हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हमने नंबर सिस्टम को बहुत ही डिटेल में 18 वीडियो में पढ़ाया और उसके बाद तुम्हारा नंबर सिस्टम का टेस्ट क्लास चल रहा है। टेस्ट क्लास का ये हमारा 5वां वीडियो है और इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा है 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब दोस्तों, यहाँ पर छोटी संख्या ज्ञात करना हो या बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, उसके लिए हमको करना होता है, ये करना होता है कि आप आधार देखिए। आधार 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आधार 2, 3, 4, 5 आधार बराबर करने लायक नहीं है। अब घात को देखें। घात है हमारा 50, 40, 30, 20। अब 50, 40, 30, 20 इनमें कॉमन निकल जाएगा, है ना। इनमें 50, 40, 30 और 20 में कॉमन निकल जाएगा। अतः घात को हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए 2 को हम क्या करें, देखिए कॉमन क्या निकलेगा। 50, 40, 30, 20 में 10 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए 2 की घात 5 की घात 10 कर देंगे और इसको 3 की घात 4 की घात क्या कर देंगे, 10 कर देंगे और 4 को 4 की घात 3 की घात 10 कर देंगे और 5 को 5 की घात 2 की घात 10 कर देंगे। ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर 2 की घात 5 की घात 10 है, तो घात का घात से जब घात का घात दिया होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ 5 और 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये 50 ही है, 50 ही है। ये 4 दहा में 40 ही है, ये 3 दहा में 30 ही है, ये 2 दहा में 20 ही है। तो कहने का मतलब वही है, लेकिन हमने तोड़ करके रख लिया है। अब ये जो कॉमन वाली चीज़ आपको दिख रही है, घात में 10 सब जगह, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, सब जगह 10, उनको हटा लीजिए। अब यहाँ पर 2 की घात 5 होगी। 2 की घात 5 है, इसका मतलब हो जाएगा 32। 2 का 5 बार गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 32। 3 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81 और 4 की घात 3 है तो 64 हो जाएगा। 5 की घात 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसमें कहा है सबसे छोटी, तो छोटा कौन दिख रहा है, 25 दिख रहा है। यानी 25 किससे बना है, आपका 2 की घात 5 की घात 2 की घात 10, यानी ये वाला। तो 5 की घात 20 आपका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। और अगर हमसे बड़ी पूछता तो बड़ी संख्या 81 है। 81 का मतलब है कि 3 की घात 4 की घात 10, यानी 3 दहा में 40। 3 की घात 40 वाला हमारी बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में छोटा बड़ा अगर हमको छांटना हो तो हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। यानी इसमें आपका अभाज्य गुणनखंड संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ाया है पूरे डिस्क्रिप्टिव, जब मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास ले रहा था तब मैंने पढ़ाया था। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। तो ये 2 है, ये तो अभाज्य नहीं है, लेकिन हमको अभाज्य में तोड़ना होगा। तो 2 को अभाज्य संख्या में हम तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, 2 की घात 3। अब देखिए ये 2 क्या हो गया, अभाज्य हो गया। घात 3 है तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 और 8 की घात आपको कितना देना है, 20 गुणे 15 को हम तोड़ें तो 3 गुणे 5। हम अभाज्य संख्या में तोड़ रहे हैं, 15 भाज्य है, इसको अभाज्य में तोड़ रहे हैं तो 3 गुणे 5 होगा और 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 मतलब 3 पच्चे 15 ही हुआ और 15 की घात कितनी, 24 गुणे 17 तो अभाज्य है ही है, इसकी घात कितना, 15। अब देखिए ये 3 की घात 20 दी गई है, यानी घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 20 3 60, 2 की घात 60 है ना, और गुणे ये 3 की घात भी 24 रहेगी, 5 की घात भी 24 रहेगी, तो 3 की घात 24 गुणे 5 की घात 24 गुणे 17 की घात 15। अब सबको ऐड कर लीजिए। 2 एक अभाज्य संख्या है, कितनी बार है, 60 बार।
तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही तो हमको ज्ञात करनी है। 2 60 बार है, 3 24 बार, 5 25 24 बार और 17 भी 15 बार है। सबको ऐड करेंगे। देखिए ये 60 24 24 48, ये 48 हो जाएगा। 48 को 60 में जोड़ेंगे तो 108 और 108 में हम 15 जोड़ लेंगे, ये 15 जोड़ लेंगे हो जाएगा 123। तो 123 आपका सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको 123 दिख रहा है। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी जैसे ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रखा है 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या है। अब इकाई का अंक ज्ञात करना मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। इकाई पर एक है तो घात से मतलब नहीं, इकाई पर क्या आएगा, एक ही आएगा। प्लस इकाई पर पुनः एक है तो घात से मतलब नहीं है, इकाई पर एक ही आएगा। माइनस इकाई पर 6 है तो घात से मतलब नहीं है, आपका इकाई पर 6 ही आएगा। हमने बताया था 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। इकाई पर 0 1 5 6 हो तो घात से मतलब नहीं रखना है। अब आगे है आपका प्लस 5 है, इकाई पर 5 है तो घात से मतलब नहीं होगा, इकाई पर 5 ही आएगा। पुनः माइनस 6 है तो घात से मतलब नहीं रखना है, इकाई पर 6 ही आएगा। और प्लस 259 में घात है ही नहीं, इकाई पर इसमें 9 है तो 9 रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्लस प्लस को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ये प्लस 1 है, ये प्लस 1, यानी 2 हो जाएगा। 2 में ये प्लस है, जोड़ लीजिए, 2 5 7 हो जाएगा। 7 में 9 जोड़ लेंगे, 16 हो जाएगा। और अब माइनस वाले को हम देख लेते हैं। माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा। अब 16 से 12 गया तो 4 मिला, इकाई पर हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा चौथा और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा 1 के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, संख्याएं बताइए। अब दोस्तों 2 संख्याओं का अंतर जो होगा, अंतर आपको दे दिया कितना, 72। उसमें कहा है 1 के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, जिससे भाग देंगे वो तो छोटा होगा ना। यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे, है ना, और यहाँ पर एक संख्या रहेगी और ये वाली संख्या इस वाली संख्या में भाग देगी तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये भागफल 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो संख्या है इस संख्या को 4 बार में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली संख्या जितनी होगी उसकी ये 4 गुनी होगी। तो दोनों संख्याओं में अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4 का अनुपात हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब एक ने दूसरे को डिवाइड किया तो भागफल कितना आया, 4 आया। तो इसका मतलब है जो विभाजित कर रही है वो छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या बड़ी संख्या को 4 बार में विभाजित कर रही है, यानी छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या होगी। तो जब छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या होगी तो देखिए अब ये आपका छोटी संख्या जितनी होगी उसका 4 गुना क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 4 भागफल कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 बार में डिवाइड की है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को 4 बार में डिवाइड कर रही है, तो बड़ी संख्या 4 गुना है, तभी तो 4 बार में डिवाइड हुआ है, तो 1:4 हो जाएगा। अब अंतर यहाँ पर 72 दिया था, तो ये देखिए अनुपात में अंतर कितना है, 1 और 4 में अंतर कितना है। ये तो आपका रियल संख्या नहीं है, ये संख्या का भाग है, और संख्या का जब भाग है तो इस संख्या के भाग में कितने का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। अतः 3 यूनिट का अंतर होने की वजह से 72 का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12। 1 यूनिट हो रहा है 24। जब 1 यूनिट 24 होगा तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 24,
और 24 चौका 96 आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी। तो 24 और 96 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।